टेक्नोलॉजी इज़ गुड, इट्स फन और बहुत ईजी भी है, एंड इट्स मेकिंग लॉट ऑफ थिंग्स वेरी ईजी टू. बट द क्वेश्चन इज दैट आर वी एबल टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी, जस्ट लाइक हम लोगों को वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना होता है, क्या वैसे ही उस तरह का बैलेंस हम लोग टेक्नोलॉजी के अंदर क्रिएट कर पा रहे हैं? हमें ये पता है कि जब भी हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, सेल फोन को, सोशल मीडिया को, द सेम केमिकल नेम्ड डोपामीन इज़ रिलीज्ड इन आवर ब्रेन, एंड दैट इज़ द सेम केमिकल जो कि अल्कोहल में, निकोटीन में और गैम्बलिंग के टाइम के ऊपर भी रिलीज़ होता है. अब अगर हम लोग बैलेंस की बात करें तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट आवर सोसाइटी. लाइक डेफिनेटली बीइंग मुस्लिम्स, हम लोगों के लिए अल्कोहल कंजम्पशन हराम है, इट्स प्रोहिबिटेड. बट अगर हम लोग वेस्टर्न कल्चर की या उन कल्चर्स की बात करें जहाँ पे इस चीज़ को इतना बुरा नहीं समझा जाता, इतना बुरा नहीं माना जाता, वहाँ पे अगर एक सर्टन क्वांटिटी में अल्कोहल की कंजम्पशन हो तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. बट अगर एक्सेसिव यूज़ की जाए तो दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम. सिमिलरली अब सिगरेट नोशी है, एक सर्टन क्वांटिटी के अंदर की जाए, एक सर्टन ड्यूरेशन के अंदर की जाए तो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. लेकिन अगर एक्सेसिव कर दी जाए तो दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, दैट्स लाइक अ डिजीज़. और जहाँ पे गैम्बलिंग बहुत ज़्यादा होती है, हम अगर वहाँ की बात करें तो जो कभी कभी थोड़ी गैम्बलिंग करते हैं, शोगल के तौर के ऊपर गैम्बलिंग करते हैं, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम. लाइक बट आई पर्सनली हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल who have lost everything, their life savings because of excessive gambling, क्योंकि उनको एक लत लग जाती है, उनको एक एडिक्शन हो जाती है. and that is the only reason that once there is no balance, there is nothing that they can do to stop it, and that becomes like an addiction, और वो उस एडिक्शन के आदी हो जाते हैं. अब प्रॉब्लम यहाँ पे राइज होती है कि हम इस बैलेंस को क्रिएट कैसे करें. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. सुबह उठ के आप सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं और उसके ऊपर आप अपने सोशल मीडिया का सर्कल लगाते हैं या अपने स्पाउस को गुड मॉर्निंग कहते हैं. इफ़ यू चेकिंग योर फोन ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस, दैट मीन्स दैट देयर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम विच कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर रिलेशनशिप एंड मे बी यू लूज अ रिलेशनशिप एज वेल. तो इस तरह के बैलेंसेस को क्रिएट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. अब प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, असल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है बच्चों के ऊपर. दुनिया में एक सर्वे है और एक रिसर्च के मुताबिक ये चीज़ पता चलती है कि जितनी भी पॉपुलेशन है हु आर एडिक्टेड टू अल्कोहल और गैम्बलिंग और निकोटीन और किसी भी किस्म के ड्रग के साथ, उन्होंने वो उन चीज़ों के सामने, वो चीज़ें उनके सामने आई जब वो बच्चे थे. ठीक है, वेस्टर्न कल्चर के अंदर जब उन लोगों को बचपन में अल्कोहल कंजम्पशन की ज़रूरत पड़ती है तो दे टेक परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स बिकॉज दे कैन नॉट मेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू देयर ओन फ्री विल. बट जैसे वो बड़े होते हैं, एडोलेसेंस की तरफ जाते हैं, तो वही परमिशन उनको अपने पीयर से, अपने हम उम्रों से चाहिए होती है. दैट गेट्स वेरी फ्रस्ट्रेटेड फॉर द पेरेंट्स. बट क्योंकि उन बच्चों ने, उन एडोलेसेंसेस ने अपने सोशल सर्कल को ग्रो करना होता है, बाहर सर्वाइव करना होता है, तो इन ऑर्डर टू लिव विद दीज पीपल, इन ऑर्डर टू सर्कुलेट अराउंड दीज पीपल, इन ऑर्डर टू मेक फ्रेंड्स, दे हैव टू डू दैट एज वेल. और इसी की वजह से क्या होता है कि जिस टाइम पे फिर प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एडोलेसेंस के अंदर आते हैं, बिकॉज एडोलेसेंस इज अ पर्टिकुलर एज जिसके अंदर इस किस्म के इश्यूज आते हैं. दे कैन ओनली बी हैंडल्ड व्हेन द पेरेंट्स और द फ्रेंड्स टॉक टू ईच अदर अबाउट दिस. लेकिन जिस टाइम पे वो इस तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर आते हैं, उनसे बात नहीं करते, तो दे गो टू वर्ड्स ड्रिंकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, निकोटीन कंजम्पशन, ड्रग्स कंजम्पशन. सो ये चीज़ हमें साबित होती है कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, द मिलेनियल्स, जो कि अब काफ़ी बड़े हो चुके हुए हैं बाय द वे, बट दे डू नॉट हैव द स्किल सेट टू टॉक टू ईच अदर. इफ दे एवर फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम लाइक स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, उनको दूसरों की तरफ जाने में मसला होता है, उनके अंदर वो स्किल डेवलप ही नहीं हुई. एंड व्हाट दे डू इज दे रीच आउट टू देयर बॉटल्स, देयर ड्रग्स, क्योंकि वो केमिकल इफेक्ट्स उनको वो नमिंग इफेक्ट देते हैं दैट कैन लेट देम गो थ्रू आउट द डे एंड दे गेट to the second day, the third day, and then they get really addicted towards that as well. तो ये बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए? Like, let me tell you something. दुनिया में कहीं पे भी there is like an age restriction to alcohol consumption. There is an age restriction to nicotine consumption and to gambling as well. The reason is कि एक certain age तक
वो डोपामीन का जो केमिकल इफेक्ट है वो उस एज के अंदर बच्चा एप्रीहेंड ही नहीं कर पाता. बट व्हाई इज इट दैट वी डू नॉट सी एनी काइंड ऑफ एज रिस्ट्रिक्शन ऑन सोशल मीडिया और सेल फोन्स? लाइक इसका मतलब ये है कि हम अपने बच्चों के सामने लिकर कैबिनेट खोल के रख दें और हम लोग उनको ये कह दें कि आई नो व्हाट यू गोइंग थ्रू, मैं इस चीज़ को फील कर सकता हूँ बिकॉज आई वेंट थ्रू द सेम थिंग एज वेल. टेक एनी बॉटल और एनी ड्रिंक यू वांट टू डू एंड लेट्स गो थ्रू इट. सो दैट्स नॉट द सोल्यूशन. सिमिलरली वही बच्चे जिस टाइम एक्सेसिव डोपामीन इफेक्ट की वजह से अपने सेल फोन्स की तरफ जाते हैं, लाइक फैंटम बीप्स होती है ना, इफ यू हैव द प्रॉब्लम विद द फैंटम बीप, व्हाट आर दे बेसिकली? बार बार अपना सेल फोन उठाना कि शायद मुझे ऐसा फील हुआ है कि वाइब्रेट हुआ है, लाइक दैट बीपिंग, दैट वाइब्रेशन, दैट फ्लैशिंग थिंग. अगर आपको बार बार चेकिंग की प्रॉब्लम है तो दैट मीन्स दैट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. दैट कैन बी विद द किड्स, दैट कैन बी विद यू, दैट कैन बी विद एनीवन एज वेल. That you cannot spend 5 minutes without your device. आप के अंदर अब अगर ये प्रॉब्लम है तो आप ये सोचें कि वो चीज़ आपको किस हद तक डैमेज कर रही है और वो चीज़ हमारी अगली जनरेशन को किस हद तक डैमेज कर सकती है. वो जनरेशन जो कि ऑलरेडी एक तरह की एडिक्शन के अंदर शामिल हैं, एंड देन उनको उस एडिक्शन के साथ जिस टाइम हम एक और कॉमन डिनोमिनेटर सामने बीच में शामिल कर लेते हैं, दैट इज दैट दे डोंट हैव द स्किल सेट टू टॉक टू एनीवन, सो दे रीच आउट टू द डिवाइसेस. और जब वो डिवाइसेस के पास जाते हैं तो उसमें फिर उनको लोनलीनेस, आइसोलेशन के मसले आते हैं. और जब वो लोनलीनेस और आइसोलेशन के मसले आते हैं तो उनके अंदर कम्युनिकेशन गैप्स आते हैं. और जब उनको अंदर कम्युनिकेशन गैप्स आते हैं तो दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ सोसाइटियल इश्यूज एज वेल, जिसमें कि अगर आप नोट करें कि तो इस पर्टिकुलर दौर के अंदर सबसे ज्यादा सुसाइडल रेट इस जनरेशन के अंदर है. सबसे ज्यादा एक्सीडेंटल डेथ्स इस जनरेशन के अंदर है बिकॉज ऑफ द ड्रग ओवरडोज. सबसे ज्यादा मैस शूटिंग्स, टेररिज्म इस पर्टिकुलर जनरेशन के अंदर है. स्पेसिफिकली वो जनरेशन जो 1980s लाइक अर्ली 1980s में पैदा हुए हैं. नाउ दे आर बिग बट they spend their lives on the isolation. Like we, from our mind, from our time, can relate to the time जब devices नहीं होती थी. We have spent our childhood without the devices, without the internet, without YouTube, Facebook, Instagram and everything. हमारे लिए ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल है. बट उस नॉर्मल को बैलेंस क्रिएट करके एक ऐसे चैनल के थ्रू ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है कि वो उनके लिए ट्रबल ना हो, उनके लिए प्रॉब्लम ना हो. वो बजाय कि अपने आप को एक सर्कल के बीच में आइसोलेट कर दें, डिप्रेस्ड हों, स्ट्रेस्ड हों, उनसे बात करें. और इसमें मैं सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की कहता हूं, और उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है, पेरेंट्स की गलती क्यों है? बिकॉज वी एक्सपेक्ट दैट जनरेशन जिनके अंदर वो बात करने का स्किल सेट नहीं है, हम उनको कहते हैं कि आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन. Like what the hell do you think that they're going to come and talk to you? No, they're not. They don't have that skill set. They don't have that confidence to talk to you. In fact, on the other hand, होता क्या है कि due to this adolescence, due to this particular age, उनके अंदर ये चीज़ें नेचुरली आती ही आती हैं, और उनके आने की वजह से उनके अंदर आइसोलेशन, डिवाइसेस का बेतहाशा यूज़ करना, ये चीज़ें पैदा होती हैं विच कॉजेज दीज पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जो कि मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ और बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, बिकॉज दैट्स वेरी डिस्टर्बिंग. अगर आप इन बच्चों को देखें तो इनके पास बात करने का स्किल नहीं है, बट दे आर सो गुड इन सोशल मीडिया, दे आर सो गुड इन फेसबुक, दे आर सो गुड इन इंस्टाग्राम, दे आर सो गुड इन पुटिंग फिल्टर्स ऑन देयर फेसेस कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि वो जो बच्चा जिसने सुसाइड की है उसके इंस्टाग्राम के ऊपर तो ही वॉज द हैप्पीएस्ट boy on this earth. He was a star athlete. He was the famous kid. तो उसके साथ हुआ क्या? So that was basically a filter. एक फिल्टर उसके आगे लगा हुआ था जो कि दुनिया को कुछ और दिखा रहा था as a disguise. In reality, he was going through hell.
तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर द प्रॉब्लम लाइज। जब तक हम लोग अपने मेन प्रॉब्लम को डायग्नोज नहीं कर सकेंगे, हम लोग ये नहीं बता सकते कि इसका सोल्यूशन क्या है। आज के दौर में भी स्कूल्स कुछ ऐसे हैं जो कि सेलफोन्स का यूज विद इन द स्कूल फॉर द स्टूडेंट्स कीप इट प्रोहिबिटेड, लिटरली प्रोहिबिटेड। बट why do I think that it's our generation is the victim of the failed parenting strategies is because we as a parent say that our kids need to keep their cell phones with them for the emergency purposes. Like seriously, tell me something seriously. When have you ever used or have you seen your child use a cell phone in the school for emergency? Like मुझे pick कर लें, मुझे drop कर दें, that's it. Otherwise, there are a lot of other things which are happening inside the school, and the kids are misusing their cell phone for those particular purposes, parties and everything, you know. And then there's another element of the failed parenting strategies as well. हम लोग अपने बच्चों को ये एक ऑप्शन देना शुरू कर दिया है कि they can have whatever they want, they can do whatever they want. उनको हम लोग लास्ट आने का भी गिफ्ट देते हैं, एंड यू नो दैट डजंट वर्क, बिकॉज इस तरीके से जो बच्चा मेहनत करके फर्स्ट आ रहा है उसकी ट्रॉफी की, गिफ्ट की वो वैल्यू नहीं रहती जो कि होनी चाहिए। एंड देन द सेकेंड थिंग इज, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज दैट आपके बच्चे को उस चीज की कदर नहीं रहती कि व्हाट ही हैज टू डू इन ऑर्डर टू अचीव दैट गोल, इन ऑर्डर टू अचीव दैट पर्टिकुलर रिवॉर्ड। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब ये सारी की सारी चीजें जिस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आप आके अपने बच्चों को इनकार करते हैं, आप अपने बच्चे को मना करते हैं कि दे कैन नॉट हैव इट, तो वहां पे उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है, वहां पे उनका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड इन अ पिंच ऑफ अ टाइम दे स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स द रियलिटी। और वो रियलिटी उनके लिए क्या है? लोनलीनेस, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कि वी आर नॉट फुलफिलिंग देयर नीड्स, which basically is not their need, but उनको उन्होंने नीड बना लिया, उनको उन्होंने अपना न्यू नॉर्मल बना लिया हुआ है। इन सब चीजों को अगर हम लोग देखें तो वही कॉमन डिनोमिनेटर्स फिर सामने आते हैं कि हम इन दो फैक्ट्स, ये तीन फैक्ट्स को इकट्ठा करें तो उसके अंदर हम लोगों को पता चल जाता है कि एक तो हम लोगों ने एक ऐसी जनरेशन पैदा कर दी, एक ऐसी जनरेशन तैयार कर दी जिसके अंदर वो स्किल सेट ही नहीं है कि वो अपने स्ट्रेस के टाइम के ऊपर, डिप्रेशन के टाइम के ऊपर, ट्रबल के टाइम के ऊपर आके किसी बड़े के साथ या किसी भी पेयर के साथ बात करके उसको डायग्नोज करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। दे गो टूवर्ड्स द डिवाइसेस एंड देन उनको उस चीज की कदर ही नहीं है कि क्या एफर्ट्स उन लोगों ने करनी है, किस तरीके से उन लोगों ने अपने आप को मनवाना है कि दे हैव टू कंपीट इन द रियलिटी। फिर comes the point of the प्रोफेशनलिज्म में जिस टाइम पे आते हैं और उन कंपनीज के अंदर आते हैं जिनकी कंप्लीट स्ट्रेटजीज जो हैं वो डिजाइन की गई हैं फ्रॉम द अर्ली 70s और 80s और मे बी इन सम ऑफ द कंपनीज इन 90s एज वेल। वहां पे क्या होता है कि उन बच्चों का स्किल सेट जिनको हम लोगों ने स्पून फीड किया होता है, जिनको हम लोगों ने बॉटल फीड किया होता है, उनको एकदम से 80s 90s की जिस दौर के हम लोग हैं उसकी स्ट्रेटजीज के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है, नॉट फॉर द स्किल्स दैट दे हैव बट फॉर द नंबर्स दैट दे कैन शो ऑन द शीट्स। और वहां पे आके वो दोबारा से डिप्रेशन में जाना शुरू करते हैं। लाइक आई एज अ प्रोफेशनल वंस आई स्पेंड लाइक 13 or 14 years in a particular environment, मैंने कई बच्चों को, interns or maybe someone who like fresh in their careers, मैंने उनको पूछा कि like how's it going and they say like I think मुझे क्विट कर देना चाहिए and I'm like shocked, surprised, like what, why do you want to quit? तो वो आगे से कहते हैं कि नहीं हम लोग कुछ इम्पैक्ट नहीं बना पा रहे। like seriously, आपको इस कंपनी में आए हुए 6-7 महीने हुए हैं, what kind of impact do you think? like 6-7 महीने में तो एक नया बंदा किसी कंपनी में जाता है तो उनके स्टैंडर्ड्स को नहीं समझ पाता, तो which impact are we talking about? The impacts that they see, the quick reaction, like आप ये देखो ना कि ये वो जनरेशन है जिन्होंने स्ट्रगल नहीं की। हम लोगों ने कोई चीज़ लेनी है, हम लोग उठते थे, लाइक वी यूज्ड टू ड्रेस अप, गाड़ी में बैठे अपने पेरेंट्स के साथ गए मार्केट में, वहाँ पे जाके हम लोगों ने पेरेंट्स के साथ पहले जोर लगाया कि ये चीज़ हमें ले दें। फिर वो अगर कभी मान जाते थे तो हम लोगों की वो एक्साइटमेंट होती थी कि यस
I want this particular thing, maybe a toy or like a book or something. But now what these kids do, they go to the Amazon in Pakistan, olxdaraz.pk, क्लिक किया, दूसरे दिन चीज उनके पास पहुंच गई, बाबा क्रेडिट कार्ड से पे कर देंगे. They want to watch a movie, Netflix लगाया, फटाफट डाउनलोड, अपलोड, ब्राउज एंड देयर यू गो. ये सब चीजें उनके अंदर शॉर्ट अटेंशन स्पैन पैदा करती हैं, उनके अंदर बर्दाश्त ही नहीं है सब्र करने की. Now these things once go to the professionalism, once वहां पे आते हैं तो फिर उधर आके पता चलता है कि ये चीजें उनके अंदर ग्रूम्ड ही नहीं है, उनके अंदर सिखाई ही नहीं गई उनको. And this is one of the worst failed parenting strategies. Like, what are you thinking? बच्चा रोएगा, रोने दो. You're the parent. Take his cell phone, take his tab, take his laptop from him. आप ले सकते हैं. You're the parents. Why are you waiting for kids to control your lives? No. अगर आज आप इस चीज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर कभी भी आगे नहीं हो सकता उस चीज को. They should not be allowed. Like there should be a balance. आप ये नहीं है कि आप उनसे टेक्नोलॉजी छीन लें. There should be a balance. But वो बैलेंस कैसे होना चाहिए? आप उनको ये चीज डिफाइन करें कि they cannot use their cell phones in their bedroom. They cannot use their cell phones on a dining table. और इस तरीके से उनकी एक्टिविटीज के ऊपर भी आप मॉनिटर करें. यू कैन टेक देयर सेल फोन्स. नहीं, इस टाइम स्टडीज का टाइम है, लिमिट करें उनके टाइम को, उनकी हर चीज को लिमिट करें कि वो टेक्नोलॉजी को लाइक 1 आवर 2 आवर जितना भी व्हाट यू थिंक इज राइट उस पर यूज कर सकें. और कंपनीज में जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिन एग्जीक्यूटिव्स को मैं जानता हूं, उनके अपने भी बच्चे हैं. वो खुद भी ये नहीं कभी चाहेंगे कि उनके बच्चों को इस तरह की कंपनी स्किल्स ना सिखाएं जिन स्किल्स के अंदर वो ग्रूम ना कर सकें. तो जब वो कंपनीज अपने बच्चों को सामने रखें और उन्होंने किसी एग्जीक्यूटिव के पास जाना है एंड देन दे आर बीइंग, दोस किड्स आर बीइंग टॉर्चर्ड बिकॉज ऑफ दीज फेल्ड पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज from 2020 and then going all the way back to the 1980s, like this huge difference of 3 to 4 decades. So then every single person, whether it's like parents, teachers, or the professionals, they need to step up और उनको अपनी leadership दिखानी है. These are the things which make leaders, and these are the things which are gonna improve the attention span, the psychological effects amongst the new generations. मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, like अगर मैं अपने घर की ही बात करूं तो मैंने ऐसे टाइम्स देखे हैं that the teachers they are grading these students just because वो उनके पेरेंट्स के साथ टैकल नहीं करना चाहते. My kid was promoted to a second class just because she wanted those good numbers. लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बच्चे की उर्दू सब्जेक्ट के अंदर प्रोग्रेस इतनी अच्छी नहीं है, एंड आई वाज शॉक्ड टू सी हिज रिजल्ट, सो आई क्वेश्चनड कि लाइक व्हाई. आप बच्चे से अभी अलिफ बे लिखवाएं, उनको नहीं पता होगा. हाउ कैन यू पास दैट पर्सन, दैट किड जो कि इस कैपेबिलिटी के अंदर नहीं है कि वो इस क्लास को कॉम्प्रिहेंड कर सके, आपने उसको नेक्स्ट ग्रेड के अंदर डाल दिया. And then this whole circle keeps on continuing. Compatibility. So ये सारी की सारी चीजें जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, ये सारी की सारी चीजें जब तक हम लोग अपने हाथ में नहीं लेके आएंगे, इनके ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे, अपने बच्चों के सेलफोन यूजेज, टेक्नोलॉजी यूजेज, सोशल मीडिया यूजेज के अंदर बैलेंस नहीं लेके आएंगे, वी आर रिस्पॉन्सिबल for destroying the future of our generation and then the generation coming after them as well. Thank you so much.